मानक जो अभी सीएसडीएस का ही सर्वे है और मैं 2024 के आसपास किया गया है, प्री पोल सर्वे है, उसमें चुनाव आयोग को लेकर जो ट्रस्ट लेवल था वो 2019 में 51% था और 2024 में वो घटकर 28% हो गया। इसका मतलब यह है कि जनता के बीच में भी यह संदेश कहीं जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हम उतना ट्रस्ट नहीं करते। अगर 100 में से सिर्फ 28 लोग इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और यह सर्वे इस बात को दिखाता है तो यह गंभीर सवाल है इस पे। और लेकिन दूसरा इसी तरीके से जो ईवीएम को लेकर जो सवाल इलेक्शन जो सीएसडीएस ने किया है कि कितने ईवीएम को सरकारी पार्टी कितना मैनिपुलेट कर सकती है या ये करती है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। 17% लोगों ने कहा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 28% लोगों ने कहा कि समवट पॉसिबिलिटी है और नॉट मच 11%, यानी 56% लोग हैं जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि या तो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश की जाए। अब ये जो आंकड़े हैं ये मन में संदेह पैदा करते हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग की यह असफलता है कि वो लोगों को कन्विंस करने में नाकाम है कि ईवीएम में किसी तरीके के कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और अगर चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है अगर वो लगातार नीचे जा रही है तो ये वाकई में चिंता का सबब है। चुनाव आयोग को चिंता करनी चाहिए और सारे राजनीतिक पार्टी को भी करनी चाहिए। संजय जी, इसीलिए जैसे वाजपेयी जी अभी कह रहे थे, मैं उनको यही कह रहा था कि क्यों ना फिर एक बार फिर से हैकाथॉन करा दे इलेक्शन कमीशन, या जितने भी आरोप जितने भी सवाल हैं उनके डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बाकायदा लिखित में जवाब जारी करे, ताकि कम से कम पब्लिक को ये तो पता चले कि ईसी का इस पर कहना क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने 450 पन्ने का एफिडेविट दिया आशुतोष जी, 450 पन्ने का, स्टेटिंग ऑल द फैक्ट्स, जो भी इनके एलिगेशन है वो एक एक पैरा में 450 पन्ने का एफिडेविट दिया हुआ है। एफिडेविट मींस कोई बात गलत नहीं हो कह सकते सुप्रीम कोर्ट में, तो सब चीजें टेस्ट हो चुकी हैं। तो पब्लिक में क्यों नहीं आ रही वाजपेयी जी? पब्लिक में कैसे आएंगी? टेक्निकलिटीज है ना जी। वाजपेयी जी देखिए, जवाब अलग, ये जो तथ्य सामने आ रहा है कि वोट्स पोल्ड एंड वोट काउंटेड, इस डिस्क्रिपेंसी का क्या जवाब है इलेक्शन कमीशन के पास? दैट कैन बी एग्जामिन्ड, आ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगा वो भी जवाब, उसमें कहां से एक मिनट, 100 लोगों ने वोट दिया है तो 100 ही काउंट होना चाहिए ना। वो 99 कैसे काउंट हो सकता है या 98 कैसे काउंट हो सकता है? और अगर हो रहा है इसका मतलब इनएफिशिएंसी है ना इलेक्शन कमीशन के लेवल पे, क्लियर करना चाहिए। उसे सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना? संजय जी, आपको भी लगता है सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन प्रोसेस में इंटरवीन भी नहीं कर सकता है जब तक इलेक्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू इंटरवीन ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस। संजय जी, आपको भी लगता है इलेक्शन कमीशन को कम से कम जनता में ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? मैं मानता हूं कि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया। वीवीपैट एक इनिशिएटिव है। जब लोगों को लगता था कि बटन हम किसी एक पार्टी का दबाते हैं, वोट किसी और पार्टी को चला जाता है, तो उन्होंने वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया। वेलकम स्टेप, क्योंकि आपने एक कदम उठाया। लेकिन मुझे लगता है अभी भी तमाम जो है संदेह, इलेक्शन कमीशन, ट्रस्ट तो गिरा है। आंकड़े कुछ भी हो, आप अगर आम जनता से बात करें तो जो ट्रस्ट आज से 20 साल पहले इलेक्शन कमीशन के बीच में था, निश्चित रूप से जनता के बीच में उनका ट्रस्ट गिरा है। अब के शर्मा बताइए, क्यों ये विश्वास गिरा है लोगों में इलेक्शन कमीशन को लेकर? के शर्मा। हाँ, आज ये बहुत अच्छा विषय आपके चैनल पे आया है मानक जी, और इस पे मैं बोलना भी चाहता हूं। बड़े उत्साह से आशुतोष जी ने बताया कि इतना परसेंट लोगों का सर्वे हुआ, ये ट्रस्ट गिरा, वो ट्रस्ट गिर गया है, फलाना। ये किया किसने? इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक मामला साबित नहीं हुआ है। लेकिन ये टीवी चैनलों में बैठ के और ये बाइट दे के राजनीतिक दल जो हारते हैं, ये चुनाव आयोग को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं। और एक पहली झूठ में यहां पर आम आदमी पार्टी के बैठे तो आपको घटना याद होगी मानक जी, शायद आशुतोष जी उस समय उसी पार्टी में थे या नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं, आम आदमी पार्टी में तो ये रहे। सौरभ भारद्वाज विधानसभा के अंदर में एक उसको लेकर वीवीपैट मशीन को लेकर खड़े होकर 1 घंटे तक डेमो कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि देखो मैं इसमें वोट डाल रहा हूं तो इसमें जाता है, इसमें जाता है। पूरे देश को भ्रमित किया था, पूरे देश को, ये केजरीवाल और इसके जो है मंत्री। वो घटना के शर्मा, उसी के बाद अब तो अनुराग ढांडा कह रहे हैं ईवीएम का कोई फैक्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस पर। एक सेकंड